हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया है द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टरी इज डिफेक्टिव इज पी। मिस डिफेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटी पी है फ्रॉम द सर्टेन लॉट ऑफ सैंपल एन। इफ एन आइटम्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, इफ इट कम्स नो डिफेक्टिव आइटम देन लॉट इज एक्सेप्टेड। मींस अगर कोई डिफेक्टिव नहीं आया तो उस लॉट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इफ हैड मोर देन टू डिफेक्टिव आइटम, इफ इट हैज मोर देन टू डिफेक्टिव आइटम तो देन लॉट इज रिजेक्टेड। मींस दो से ज्यादा हुआ तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, तुरंत ही। अब हुआ अगर उसके पास एक और दो डिफेक्टिव आइटम है, देन इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ एम आइटम फिर से तुम निकाल लो विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द लॉट एंड कंबाइन द प्रीवियस सैंपल। इफ कंबाइंड सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन टू डिफेक्टिव, मींस मैक्सिमम दो डिफेक्टिव एक्सेप्ट करेगा वो। क्लियर ना। तो बैच एक्सेप्ट हो रहा है, तो बैच एक्सेप्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है? बैच कब एक्सेप्ट होगा भाई? जब कोई डिफेक्टिव नहीं आया है ना। मींस एन में से जीरो जीरो डिफेक्टिव हुए, सब के सब एक्सेप्ट हो गए, वन माइनस पी के पावर एन। एन में से हमारा जीरो डिफेक्टिव हो गया, प्लस अगर एन में से एक डिफेक्टिव हुआ, कैच करना। अब यहीं से मेन चीज स्टार्ट होता है। अगर एक डिफेक्टिव हुआ तब क्या होगा? हम अब एक एम सैंपल निकालेंगे और एम सैंपल निकालने पे कंबाइन करना प्रीवियस से। प्रीवियस से मतलब ये प्रीवियस है। कंबाइन करना मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब उस एम में एम के एम डिफेक्टिव ना हो, एक भी डिफेक्टिव नहीं हुआ, या तो एक डिफेक्टिव आ जाए तो भी चलेगा, कि मैक्सिमम दो ही हो सकता है। तो एम में से कोई एक डिफेक्टिव हो जाए और ये डिफेक्टिव ना हो, एम माइनस वन डिफेक्टिव ना हो। ये तो हमारा हो गया अगर उसको एक डिफेक्टिव मिल गया था। अगर उसको दो डिफेक्टिव मिल गया, दो डिफेक्टिव मिल गया, तो अब एम सैंपल निकालेगा और एम में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, सब के सब पास होना चाहिए भाई, क्योंकि मैक्सिमम दो ही डिफेक्टिव एक्सेप्ट कर रहा है। ये हमारा आंसर है, खत्म क्वेश्चन। प्रॉपर्ली सुनो, मैं फिर से बोलता हूँ। हमारा बैच एक्सेप्ट कब होगा? जब कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया, सब के सब अच्छे आ गए, ये पास हो गया, बढ़िया। अब एक डिफेक्टिव आ गया, मान लो तुमने एन निकाला, एक डिफेक्टिव आ गया, कोई भी एन हो सकता, कोई भी एक डिफेक्टिव हो सकता है। तो एन सी वन पी डिफेक्टिव हो गया और एन माइनस वन डिफेक्टिव नहीं है। अब तुम एक वापस फिर से एम का फिर वापस सैंपल निकाल लो। लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैन इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ एम आइटम्स आर ड्रॉन। तो एम जो तुम निकाल रहे हो, एम सैंपल में एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, सब के सब अच्छा हो गया, या फिर एक डिफेक्टिव आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम दो ही एक्सेप्ट कर रहा है। एक डिफेक्टिव पहले से था, एक डिफेक्टिव और आ गया, या फिर दो, तुम्हारे पहले ही दो डिफेक्टिव आ गए। तो अब इंडिपेंडेंट फिर से तुम एम सैंपल निकालोगे और वहां पर सबके सब पास होने चाहिए। बस ये हमारा आंसर है। बस ऑप्शन मैच करा ले भाई, कहां पर है। क्लियरली तुम्हें सी पार्ट में दिख रहा भी रहा है यार, एन सी टू पी स्क्वायर, एन सी टू पी स्क्वायर। ओके, होपफुली सी पार्ट हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देखो ना, एन सी हमारे क्लियरली वन मास पी पावर यहाँ पर है। उसके बाद एन सी टू पी स्क्वायर हमारा ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आराम से यहाँ से कॉमन तुम्हारा आंसर सी पार्ट है। प्लीज प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर आए। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट प्रेजेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन इज मींस अ लॉट। और डियर, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि तुम पूरा लॉजिक कैच कर पाओ, आंसर तुम मैच करा लेना, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।